जन्म साखी के 36 पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी यात्रा पर चलते हुए गुरु नानक देव जी और उनके दोनों साथी मुनाफिक देश में पहुंचे। वहां कोई भी हरि का नाम नहीं लेता था, ना ही किसी को प्रभु के बारे में कुछ पता था। ना कोई सत्संग, ना कोई सेवा, ना भक्ति, सभी दुनियावी कामकाज ही करते थे। वहाँ गुरुजी ने एक खेत में अपना आसन लगाया। उस देश में यह रीत थी कि लोग अपने राजा को ही भगवान की तरह पूजते थे। जब भी उन्हें वर्षा की ज़रूरत होती थी, वे राजा के पास जाते। राजा मंत्र का जाप करता और वर्षा हो जाती। इस तरह वहाँ खेती का काम चलता था। अब जब से गुरुजी वहाँ जाकर ठहरे थे, बादलों का आना बंद हो गया। खेती सूखने लगी तो सभी लोग इकट्ठे होकर राजा के पास गए कि वर्षा के बिना हरे खेत सूख रहे हैं। राजा ने मंत्र का जाप किया, परंतु बारिश नहीं हुई। इसी तरह तीसरे दिन फिर से सभी लोग राजा के पास गए, क्योंकि नदी या कुएं का कोई प्रबंध नहीं था। सारी खेती बारिश पर निर्भर थी। राजा ने कहा, चिंता ना करो, बारिश होगी, थोड़ा धीरज करो। इसी तरह 6-7 दिन और बीत गए। सभी फिर से राजा के पास गए। इस बार राजा ने कहा, मैंने बहुत आराधना की, परंतु बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। सभी को चिंता ने घेर लिया कि खेती तो सूखने वाली है और इसे बचाने का कोई उपाय भी नहीं। जिस खेत के पास गुरुजी बैठे थे, वहाँ का किसान दुखी मन से आ रहा था। वह अक्सर गुरुजी के पास बैठकर उनसे बातें किया करता था। उसे दुखी देख गुरुजी ने पूछा, तुम किस कारण दुखी हो? तुम्हारे मुख पर खुशी क्यों नहीं? किसान ने उदास मन से अपने मन की बात बताई। संत जी, अब तो जीवन की आशा ही खत्म हो गई है। वर्षा नहीं हो रही है, अकाल पड़ गया। बिना वर्षा के सारी खेती सूख चली है। राजा भी चिंता में है। इस स्थिति का कोई उपाय नहीं है। गुरुजी ने पूछा, पहले कैसे वर्षा पड़ती थी? किसान ने बताया, पहले राजा के कहने पर जब चाहे वर्षा हो जाती थी, परंतु इस बार बहुत बार कहने पर भी वर्षा नहीं हो रही। राजा भी चिंता में है। गुरुजी ने समझाया कि करतार का भजन करो, जिससे अनेक बार वर्षा होगी और जितना अन्न चाहोगे हो जाएगा। किसान ने हैरानी से पूछा, यह करतार कौन है? ये कहाँ रहता है? ना कभी देखा, ना कभी सुना, ना ही हमारे देश में कभी आया। उसने किसी को दान भी नहीं दिया। गुरुजी ने प्रभु का बखान करते हुए कहा कि वह सभी जगह मौजूद है। जब भी उसका सिमरन करो, वह हाजिर हो जाता है। वह भगवान अनंत है। वह जड़ चेतन सभी को दान देता है। जिसने सभी देव दानव बनाए, खंडों ब्रह्मांडों की रचना की, उसका सिमरन करने से सब कष्टों का नाश होता है। तुम उसके नाम को भजो, जिससे वर्षा होगी और बहुत सारा अनाज होगा और बहुत सारे सुख भी मिलेंगे। किसान सोच में पड़ गया और बोला कि ऐसी पहचान का कोई व्यक्ति तो हमारे देश में नहीं, ना ही पहले किसी ने इसके बारे में कुछ बताया। आप मुझे मेरी आंखों से उसका मुख दिखाओ, मैं विशेष रूप से उसका सिमरन करूँगा। गुरुजी ने कहा, वह देखा नहीं जाता, उसका सिमरन करो तो इच्छा पूरी होती है। कुदरत के साथ ही वह जाना जाता है, अपने आप से वह किसी से नहीं जाना जाता। किसान बोला, अगर मैं अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकता तो कुछ मांगने के लिए या बात करने के लिए किसके पास जाऊं? कुदरत को मैं नहीं जानता कौन है। आप कुछ पता बताएं तो मैं जानूं। गुरुजी ने उसे हल लाने के लिए और खेत में चलाकर बीज बोने के लिए कहा। जब खेत में फसल उगकर पक कर तैयार हो जाएगी, तब अपने आप देख लेना कुदरत क्या चीज़ है। गुरुजी के वचन मानकर वह अपने घर गया। वहाँ और भी लोग मिले। उसने उनको गुरुजी के बारे में बताया कि वह कहते हैं, पहले करतार का नाम सिमरो, फिर खेत बो दो तो फसल हो जाएगी। यह सुन सभी हंसने लगे और उसे बुद्धिहीन कहा। फिर बोले, बिना बारिश के फसल कैसे होगी?
हमारी बात मानो, इन बीजों से घर भर लो। उनके ऐसा मजाक उड़ाने पर किसान उदास होकर फिर से गुरुजी के पास आकर बोला, सब मेरी हंसी उड़ाकर बुद्धिहीन कह रहे हैं। वर्षा के बिना खेती कैसे होगी, यह सभी जगह पता है। गुरुजी ने विश्वास दिलाया, तुम बीज लाकर बो दो, अगर नहीं उगे तो हम जिम्मेवार हैं। जितने बीज तुम्हारे बोने में व्यर्थ जाएंगे, हम तुम्हें उतने ही दे देंगे। इससे किसान को कुछ धैर्य जागा और वह हल ले आया। फिर उसने गुरुजी द्वारा बताए प्रभु का सिमरन किया और हल जोतकर गेहूं बीज दिया और गुरुजी को नमस्कार कर बैठ गया। उसने पूर्ण श्रद्धा रखी और अपने घर चला गया। जब अगले दिन सुबह आया तो सारी खेती हरी भरी थी, जैसे बहुत दिनों से जल से सींची गई हो। यह देखते ही उसकी गुरुजी के प्रति श्रद्धा बढ़ गई और लोगों ने देखा सुना, वह आश्चर्य में पड़ गए और दौड़कर खेती देखने आए। गुरुजी के बारे में सुना तो उनके लिए भेंट लेकर आए और खेती कैसे हरी हुई इसकी विधि पूछी। गुरुजी ने कहा, प्रभु के नाम का सिमरन करो, हाथ से खेती का काम करो और मन से हरि का नाम लो, तो वर्षा भी होगी, खेत भी हरे होंगे। उनकी बात मान सभी किसानों ने हल चलाकर बीज बो दिए। अगले ही दिन उनके खेत भी हरे हो गए। सभी खुश हो गए और कहने लगे, यह संत बहुत समर्थ हैं, इसके कहे अनुसार चलो। गुरुजी ने उनको कहा, प्रसाद बनाकर सत्य नाम को हृदय में बसाकर जाप करते हुए सारी संगत इकट्ठी मिलकर प्रार्थना करो, तो खूब वर्षा भी होगी और अन्न भी मिलेगा। सबने वैसा ही किया तो चारों तरफ से काले बादल घिर आए और बहुत वर्षा हुई। गुरुजी की महिमा सुनकर वहाँ का राजा भी उनके पास बहुत सी भेंट लेकर आया और कहा, आप पूर्ण संत हो, मुझे भी उपदेश दो जिससे मेरा उद्धार हो। गुरुजी ने उपदेश दिया, सत्संगत अर्थात प्रभु प्रेम में रंगी हुई संगत से प्रेम करो। जब एक पहर रात रहती हो तब उठकर स्नान करो। सभी मिलकर कीर्तन का आनंद लें। यहाँ धर्मशाला बनवाएं। ईर्ष्या, कठोरता, छल का नाश करें। सत्य, शील, संतोष, क्षमा का धारण करें। लोभ मिटाकर करुणा करनी सीखें। भूखे को भोजन दें, फटे वस्त्रों वाले को वस्त्र दें। संतों के साथ अपना समय व्यतीत करें। संसार रूपी भवसागर से बिना संशय के तर जाएंगे। यह उपदेश सुन जहाँ गुरुजी बैठे थे, राजा ने वहीं धर्मशाला का निर्माण करवाया। वहाँ नित्य प्रभु का कीर्तन होने लगा। पहला किसान जिसने गुरुजी के कहने पर हल चलाया था, वह हाथ जोड़कर गुरुजी के पास आया और कहा, मुझे कुदरत का तो कुछ पता नहीं चला, अगर आप दिखाएं तो कुछ पता चले। गुरुजी ने कहा, अपने खेत में से एक पौधा उखाड़ो और देखो कुदरत। वह किसान अपने खेत में गया और एक गेहूं का पौधा उखाड़ा। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा जब उसने वहां नीचे धरती में जलते हुए लाल अंगारे देखे। उनकी गर्मी इतनी थी कि सहन नहीं हो पा रही थी और सभी लोग भी यह देखकर दंग रह गए कि प्रभु की कुदरत कितनी बलवान है, कितनी आश्चर्यजनक बात है। आग के ऊपर कैसे खेती बढ़ रही है, कैसे उस प्रभु के सच्चे नाम के जाप से कुदरत ने भी अपने नियम बदल दिए। सभी लोग प्रभु का नाम जपने लगे। घर घर में कीर्तन होने लगा। उस देश का नाम पहले मुनाफिक था, जिसका अर्थ है बाहर कुछ और दिल में कुछ और। गुरुजी ने उसका नाम बदलकर स्वालय रख दिया, अर्थात अच्छी रीत वाला घर। इस तरह गुरुजी वहाँ राजा और प्रजा सभी में खुशियाँ बांटकर आगे चले गए। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।